यहाँ भी हो रहा। हे परमात्मा मेरे लल्ला की रक्षा करना। कन्हैया अपनी मंडली को लेकर के जंगल की ओर निकले, गायों को चराने, बछड़ों को चराने के लिए। गायों का झुंड लेकर के बलराम जी चले गए और बछड़ों का झुंड लेकर के कन्हैया थोड़ी दूर गए। रास्ते में कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया, जिसका नाम है अघासुर। और अघासुर किसके रूप में है? तो अजगर के रूप में। भगवान ने जब अजगर को देखा, अजगर बहुत विशाल रूप बनाया है अपना, अपने मुख को खोला है, यो गजब का मुख खोला है। और इसी बात को सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि काल व्याध मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी सर्प मुख खोल करके बैठा हुआ है और हम सभी प्राणी उस काल के मुख में हैं। जब उसका मन करेगा तो मुख बंद कर लेगा और हमारे प्राणांत हो जाएंगे। वैसे ही अघासुर अपना मुख खोल करके बैठा हुआ है प्यारे। और सभी मित्रों ने देखा तो कहा, अरे देखो भैया कितना सुंदर गुफा है, क्योंकि हम कभी आए नहीं, आज पहली बार इधर आए हैं। ये गुफा यहाँ पे इतना बड़ा गुफा। एक मित्र ने कहा, अरे भैया चलो देखा जाए ये गुफा कैसा है, इसमें कैसी कैसी औषधियां हैं। एक मित्र ने कहा, अरे भैया मत जाओ, पता नहीं कोई सिंह होगा तब। एक ने कहा, अरे भैया चलो पहले देख लिया जाए, कन्हैया तो साथ में है ही। जब कन्हैया साथ में है तो डरने की क्या बात। सभी मित्र प्रवेश कर रहे हैं अघासुर के मुख में। और जैसे ही उसके मुख में प्रवेश किया महाराज, और उसके जिह्वा पे जैसे पैरों को रखा, उसके जीभ पे, तो विशाल काय रूप और उसका जीभ बड़ा। और जीभ पे जब पैर रखा तो मसलंद के समान, गद्दे के समान पुलपुल करने लगा। कहा, अरे एक ने कहा, अरे भैया देखो ये पुलपुल क्यों कर रहा है, दब क्यों रहा है। एक ने कहा, अरे भैया नहीं जानते क्या, ये मसलंद है, ये किसी संत का गद्दा है, किसी संत की गुफा है। और महाराज अंदर पूरा का पूरा लाल लाल था। एक ने कहा, अरे भैया ये लाल क्यों है। तो दूसरे मित्र ने कहा, अरे भैया नहीं जानते क्या, ये किसी महान संत की गुफा है और उनके तप बल के कारण ये रक्त वर्ण में है, लाल है, उनका तेज लाल है, इसलिए लाल दिख रहा है। एक और आगे जब गुफा में प्रवेश किया, अघासुर के मुख में प्रवेश किए, तो महाराज चट चट की आवाज आने लगी। उसके गर्दन में जब गए ना, जीभ के अंदर गर्दन में, तो लस लस की आवाज होने लगी। एक ने कहा, भैया ये क्या हो रहा। तो एक ने कहा, नहीं जानते क्या, ये सारे संगमों का, सारी नदियों का जल है। जो संत जहां रहते हैं वहां सारी नदियां आकर के विराजमान हो जाया करती हैं। अच्छा भैया। एक ने कहा, ये सफेद सफेद क्या दिख रहा है, इतने लंबे लंबे, पूरी गुफा लाल है, ये लंबी लंबी सफेद सफेद खूंटी कैसी दिखाई दे रही है। तो एक मित्र ने भाव प्रकट किया, अरे नहीं जानते, इस गुफा, इतनी बड़ी गुफा है कि हजारों संत अंदर रहा करते हैं। और संतों से मिलने कोई आता है ना, तो जो उनकी सामग्रियां होती हैं वो इसी खूंटी पे टांग दिया करते हैं, फिर अंदर जा करके मिलते हैं। तो सारे गोप ग्वालों ने अपनी अपनी सामग्रियों को उस खूंटी पे टांग दिया। बड़ा सुंदर भाव कवि देते हैं। और जब अंदर गए, अघासुर सोच रहा, मैं जिसको मारने के लिए आया हूं वो तो बाहर खड़ा है, और अघासुर प्रतीक्षा कर रहा है कब कन्हैया मुख में आए, कब मैं मुख को बंद करूं। उसी प्रकार हम सभी
काल के मुख में तो है, परमात्मा बाहर से रक्षा कर रहे हैं। जिस दिन प्राण स्वरूप आत्मा स्वरूप परमात्मा मुख में प्रवेश कर जाएंगे, उस दिन व्यक्ति इस काल चक्र से छूट जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाती है। और एक भाव और है, कन्हैया ने सोचा अगर मैं अंदर नहीं जाता हूं ये भी अच्छी बात नहीं। अगर मेरा भक्त पाप में डूब रहा है, पाप में प्रवेश हो गया है, तो भगवान नारायण का कर्तव्य बनता है कि उसे पाप में जा करके बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि गोप ग्वालों का बड़ा स्नेह है भगवान से, बड़ा मानते हैं वो, बहुत प्रेम करते हैं। और कन्हैया जैसे अघासुर के मुख में प्रवेश किए, अघासुर अपना मुख बंद कर लिया। सभी मित्र त्राहिमाम त्राहिमाम, कन्हैया बचाओ बचाओ कन्हैया। कन्हैया ने कहा देख लिए गुफा, कहा भैया बताओ, आनंद आ रहा है और जाओ। हमने मना किया कोई दैत्य है भैया मत जाओ, गए बात नहीं मानी। देखो कोई दैत्य ही है मामा का भेजा हुआ। सबने कहा रे भैया बचाओ। कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया महाराज, और वायु वेग के द्वारा जब शरीर को फुलाया, इतना बड़ा शरीर को बना लिया कि अघासुर का मस्तिष्क था महाराज वो फाट गया, पूरा फट गया, प्राणांत हो गए अघासुर के। और भगवान ने अघासुर का उद्धार किया और सभी मित्रों को लेकर के बाहर आए। और ये सूचना जब यशोदा मैया को मिली कि कन्हैया अघासुर को मार, तो मैया नजर उतारती हैं कन्हैया की। किसकी नजर लग गई? जा करके